नमस्कार, मैं हूं वर्षा सीकरी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की मुलाकात हुई और इसके बाद तेजस्वी यादव की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमला किया गया है। क्या कुछ है इसके बारे में हमें बताएंगे हर्ष जी। तो ये जो पोस्टर जारी किया गया है आरजेडी की तरफ से, इसमें चिराग को लेकर कई दावे किए गए हैं कि वो जो है चिराग जो है वो बूझने वाला है, नीतीश कुमार को धोखा देने वाले हैं डिप्टी सीएम। तो ये सब क्या चल रहा है? देखिए, बिहार की राजनीति में काफी उथल पुथल इसलिए है क्योंकि बिहार के अंदर हम देख रहे हैं कई मुलाकातों का दौर है, तो कई पोस्टर भी जारी किए जा रहे हैं। एक तरफ हमने देखा कि किस तरीके से चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है तो सियासी बाजार एक तरीके से गर्म हो जाता है और कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जाने लगते हैं कि आखिर ये मुलाकात क्यों हुई है, क्या चिराग पासवान एनडीए के कुनबे को धोखा देने वाले हैं। लेकिन चिराग पासवान ने हाल ही में अभी कल ही की बात करते हैं तो एक इंटरव्यू दिया है चैनल को, उनकी तरफ से साफ किया गया है कि वो एनडीए के कुनबे में ही रहेंगे। लेकिन हाँ, उनकी तरफ से ये भी क्लियर किया गया है कि उन्हें बिहार बुलाएगा, पार्टी कहेगी तो वो चुनाव भी लड़ेंगे। हालांकि अगर मैं बात करूं उस पोस्टर की, क्योंकि पोस्टर में दिखाया गया है कि चिराग पासवान के कभी भी नीतीश कुमार को धोखा दे सकते हैं, तो तेजस्वी यादव की पार्टी की आरजेडी की तरफ से इसलिए लगाया गया है ताकि कहीं ना कहीं लोगों को समझाया जा सके कि कैसे पॉलिटिक्स चल रही है और नीतीश कुमार के खेमे में किस तरीके से हलचल है। लेकिन इसमें दो बातें समझ में आती हैं, एक तो चिराग की पॉलिटिक्स और दूसरा पूरे महागठबंधन की पॉलिटिक्स। क्योंकि एनडीए के कुनबे की जहां तक हम जिक्र कर रहे हैं तो एनडीए के कुनबे में सब कुछ शांत है, लेकिन अभी चिराग पासवान की सियासी पैंतरे को देखा जा रहा है कि चिराग पासवान आखिर आगे आने वाले समय में कुछ ऐसा खेला तो नहीं कर देंगे कि एनडीए के कुनबे को बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि हमने देखा है कि दिल्ली में उनको मनाने के बाद भी कहीं ना कहीं बीजेपी कबूल कर चुकी है। पिछले दिनों जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी पर पूरा छोड़ दिया गया था जिम्मेदारी नीतीश कुमार की तरफ से, जो मुलाकात हुई थी उसके बाद ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार से कोई मुलाकात होगी या फिर नहीं। लेकिन फिर नीतीश कुमार के साथ मुलाकात हो जाती है, उसके बाद कहीं ना कहीं सियासी बाजार ठंडा हो जाता है और लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जब तेजस्वी से मुलाकात होती है और गर्मजोशी से मुलाकात होती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि चिराग पासवान अपनी राजनीति तलाश रहे हैं बिहार के अंदर और आगे आने वाले समय में क्या कोई गठजोड़ चिराग पासवान का भी बनता है, क्योंकि चिराग पासवान इससे भी अपने आप को नहीं नकार रहे हैं। और मेरा सवाल ये भी है कि चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि वो बिहार आना चाहते हैं और इस बीच में जो पोस्टर आरजेडी की तरफ से लगाया गया उसमें कहा गया है तेजस्वी यादव असली बिहारी हैं और जो चिराग पासवान हैं वो बाहरी हैं। देखिए, राजनीति में बहुत कुछ संभव होता है और आप चाहे पोस्टर लगा लीजिए या फिर कोई बात कह लीजिए, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ चलता है। और वही अंदर खाने की अगर हम बात करें तो महागठबंधन में भी अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, एनडीए के कुन में भी अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। एनडीए जो दिखाने की कोशिश कर रही कि सब कुछ ठीक ठाक है, हाँ आप ये कह सकते हैं कि एनडीए के कुनबे में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उसमें चिराग पासवान की जो गोटी है अभी वो फिट नहीं बैठ रही है। हालांकि ये क्लियर कर दिया गया है कि वो गोटी फिट बैठ गई है और बार बार चिराग पासवान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि नहीं, एनडीए का कुनबा एकदम सेफ है और हम एनडीए के कुनबे के साथ ही हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी उठता है कि चिराग पासवान बार बार बिहार की बात कर रहे हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है, बिहार मुझे बुला रहा है, तो आखिर वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या हम देखेंगे कि बिहार चुनाव की जब डेट फाइनल होगी उससे पहले कुछ बड़ा खेला हो सकता है, या चिराग पासवान अपनी एक अलग पॉलिटिक्स की बात जो कर रहे हैं कि बिहारी फर्स्ट का मैं नारा देता हूं और बिहार हमें प्रायोरिटी पे चाहिए, तो क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा था कि वो अपने पिता के सपने को पूरे करने की बात भी कह रहे थे और जब कई चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया है तो बार बार बिहारी फर्स्ट का जिक्र कर देना और बार बार बिहार को प्रायोरिटी देना, ये कहीं ना कहीं लगता है कि चिराग पासवान की जो गोटी एनडीए के अंदर सेट है वो कहीं ना कहीं उछल सकती है। हालांकि ये हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आती है उससे ही कयास लगाए जा सकते हैं। और सीट शेयरिंग पे क्या कुछ बात हुई है नीतीश और चिराग पासवान के बीच में? जो 2 दिन पहले मुलाकात
मुलाकात हुई उसमें कुछ ऐसी बात सामने आई है? देखिए, स्ट्रीट शेयरिंग का जहां तक हम जिक्र करते हैं तो अभी एनडीए में स्ट्रीट शेयरिंग को लेकर कोई रार नहीं है। हाँ, महागठबंधन में जरूर रार है। और महागठबंधन की बात करते हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि महागठबंधन की एक मीटिंग होने जा रही है आगे आने वाले समय में। ये मीटिंग कहाँ होगी, कब होगी, अभी इसका कोई पता नहीं है, लेकिन उस मीटिंग में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नजर आ सकते हैं। क्योंकि अभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो एक मंच पर तस्वीर नजर नहीं आ रही है, वो कई सवाल खड़े कर रही है कि आखिर राहुल गांधी या फिर तेजस्वी यादव की राहें अलग हो गई हैं, या फिर उनके मुद्दे मैच नहीं कर रहे हैं, या फिर पेंच फंसा हुआ है कहीं ना कहीं सीटों को लेकर कि कांग्रेस को सीट आरजेडी उतनी नहीं देना चाहती है जितने पर कांग्रेस अपने आप में लड़ना चाहती है। तो बिहार की जो सियासत है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। महागठबंधन के खेमे में अभी बड़ी कशमकश है, लेकिन एनडीए के कुनबे में कशमकश सिर्फ चिराग को लेकर है, लेकिन सब कुछ क्लियर बता रहे हैं। चिराग पासवान भी सब कुछ एनडीए का कुनबा बता रहा है कि सब ठीक ठाक है। हाँ, ठीक ठाक हो सकता है, लेकिन राजनीति में और चुनावों से पहले क्या होगा ये कोई भी नहीं कह सकता है। लेकिन हाँ, महागठबंधन के खेमे में बड़ी रणनीति बनाने की कोशिश हो रही है क्योंकि काफी हलचल है। और तेजस्वी यादव भी बार बार पोस्टर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव को चिराग पासवान का थोड़ा डर भी सता रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं युवा है, चिराग पासवान भी युवा है। तेजस्वी यादव युवाओं की बात करते हैं तो चिराग पासवान भी युवाओं की बात करते हैं। और चिराग पासवान ने जिस तरीके से पहले जेडीयू के खेमे में सेंध लगाई थी और जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था, जिससे जेडीयू तीसरी पार्टी बन गई थी, तो तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं कि चिराग की आखिर शक्ति क्या है, चिराग की ताकत बिहार के अंदर क्या है। और इसलिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं धोखा चिराग पासवान दे सकते हैं, और इसलिए अब चिराग को भी टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा था कि पहले चिराग टारगेट पे नहीं थे, पहले जो टारगेट पे था वो बीजेपी का खेमा था और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट पे लिया जाता था, लेकिन अब चिराग को बार बार टारगेट पे लिया जा रहा है। लेकिन इससे पहले चिराग पासवान की पार्टी के भी एक नेता ने पोस्टर लगाया था जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि वो अगले सीएम होने वाले हैं बिहार के। देखिए, एक संभावना होती है राजनीति में अपने आप को और अपने कद को ऊपर करने की, और चिराग पासवान अपने कद को ऊंचा करना चाहते हैं। चिराग पासवान सिर्फ सांसद नहीं रहना चाहते हैं। अगर हम भी किसी नीचे पोस्ट पे होंगे या हमारी भी इच्छा होगी, इकोनॉमी हम सब ने पढ़ी है जिसमें बताया गया है कि हमारी इच्छाएं किस तरीके से बढ़ती रहती हैं, और चिराग पासवान की इच्छा भी सिर्फ सांसद बनने तक की नहीं है। चिराग पासवान ने जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया है कि मैं भी बिहार का सीएम बन सकता हूं, वो ये दर्शा रहा है कि चिराग सिर्फ संभावना तलाश रहे हैं। क्योंकि बिहार के अंदर 17 से 18 सीट भी किसी की पार्टी आ जाती है तो वो सरकार बनाने में कहीं ना कहीं साथ देता है किसी गठबंधन का और सरकार बन जाती है। तो चिराग पासवान ने अगर कोई भी ऐसा खेला किया तो अगर वो किसी भी कुनबे में गए, चाहे फिर वो एनडीए के या फिर गठबंधन के या फिर कोई एक अलग फ्रंट हमें शायद देखने को मिले, तो बड़ा दिलचस्प होगा कि ये चिराग पासवान क्या इक्का साबित होंगे। चिराग पासवान ही वो गोटी होंगे जिसके फिट होने के बाद ही सत्ता पर कोई सरकार बैठेगी। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चिराग अभी बड़ी कोशिश कर रहे हैं और उस बड़ी कोशिश का क्या परिणाम निकलता है, खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा जब हम देखेंगे कि 2025 के अंत में चुनाव होंगे। पीएम मोदी जो दौरा करने वाले हैं 30 मई को, उस दौरान क्या चिराग पासवान और नीतीश के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर पीएम मोदी बीच में इनके कुछ सुलह करा सकते हैं या किसी तरह की चर्चा कर सकते हैं? देखिए, सुलह की कोई बात ही नहीं है क्योंकि कुछ गड़बड़ ही नहीं है, और ये चिराग पासवान कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान खुद को चिराग बताते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार जाना होगा तो वाकई हम देखेंगे कि चिराग पासवान की तरफ से कोई बयान जरूर सामने आएगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब भी तस्वीर सामने आती है तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के चेहरे पे खुशी चमक जाती है, क्योंकि चिराग पासवान ये चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं उनकी राजनीति और प्रखर बने और भी साफ सुथरी हो जाए और भी अच्छी हो जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार के अंदर पहुंचेंगे तो ये कहा जा रहा है कि एक बैठक होगी, उस बैठक में अंदर खाने की बैठक होगी, उसकी शायद तस्वीर आए या ना आए ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जो चुनावी लेवल पर बातचीत होती है वो अलग होती है, वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जब बिहार के अंदर जा रहे हैं तो कोई भी प्रधानमंत्री जाता है तो चुनावी जनसभा करता है या फिर शुभारंभ उन कार्यों का करता है जो लोगों को विकास के स्तर पर आगे ले जाते हैं।
लेकिन जो चुनावी रणनीति को लेकर बातचीत होगी वो बीजेपी के खेमे के अंदर होगी। और बीजेपी का खेमा को क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्र देते हैं, क्या हम देखेंगे कि मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी कुछ बात कहेंगे जिससे कयास लगाए जाएंगे कि वो बात चिराग पासवान के लिए भी है, क्या ऐसा मंत्र फूका जाएगा अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जो कहीं ना कहीं जोश के लेवल को और बढ़ा देगा। क्योंकि बीजेपी की जो रणनीति रही है बिहार में अपने आप को मजबूत करने की रही है, और बिहार में बीजेपी ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि आगे आने वाले 5 सालों में हम देखेंगे कि शायद बिहार में बीजेपी को किसी और पार्टी की जरूरत ही ना रहे। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष। तो कुल मिलाकर जो भी ये एनडीए और महागठबंधन के नेता है जिस भी गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर मन में क्या चल रहा है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। तो बने रहिए आप कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।